जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मंगल के बारे में कुछ रोचक जानकारी। पिछला वीडियो हमने डाला कि मंगल लग्न में सभी प्रकार की स्थितियों में कैसे फल देगा। आज हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह आपके लगन से दूसरे भाव के अंदर किसी भी परिस्थिति में बैठा हो तो वो कैसे परिणाम देता है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि धन का लगा दे अंबार, सपने कर दे साकार। क्या मंगल के अंदर इतनी काबिलियत है? हाँ, वाकई में मंगल में इतनी काबिलियत है कि अगर मंगल आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर शुभ स्थिति में बैठा हो, पॉजिटिव हो, मजबूत हो, तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा के अंदर आपको जीवन में बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा देने में सक्षम है। इसी विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि मंगल आपकी कुंडली के दूसरे भाव में उच्चका है, नीच है, वक्री है, अस्त है, मित्र क्षेत्री है, शत्रु क्षेत्री है, शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है। यानी कुंडली के अंदर मंगल कैसी भी स्थिति में बैठा हो, आप अपनी कुंडली को उठाइए और देखिए कि हम इस वीडियो में आपको क्या क्या बता रहे हैं कि दूसरे भाव में धन भाव के अंदर मंगल अगर बैठता है तो क्या फल देता है। सबसे पहले हमें इस बारे में जान लेना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव की और हम बात कर रहे हैं मंगल की। यानी हमें यहाँ दोनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसको बहुत मोटे मोटे प्रारूप में अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं दूसरा भाव। देखिए, दूसरा भाव क्या है? धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, परिवार का है, आपकी बोलचाल का है, आपके खान पान का है। तो वहीं दूसरे घर से हम आपका नियम और आपके अनुशासन देखते हैं, आपकी बोलने की क्षमता को देखते हैं। दूसरे घर से हम देखते हैं कि पैसे का कलेक्शन दूसरे घर में होता है। अब उस दूसरे भाव में एनर्जी का पुंज, शक्तिमान ग्रह, साहस, हिम्मत, जोश का कारक ग्रह कौन है? मंगल है। वो दूसरे घर में पहुंच गया, यानी आपकी सारी एनर्जी उठकर मंगल जैसे ग्रहों के साथ मिलकर दूसरे भाव में पहुंच गई। यानी सीधी बात है कि व्यक्ति के मन में अब एनर्जी है, आकर्षण है। किस लिए? मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का है। मुझे धन बढ़ाना है, मुझे अपने बल पर पैसा इकट्ठा करना है, मुझे अपनी भाषण शैली मजबूत करनी है, मुझे अपनी वाक शक्ति को मजबूत करना है। मैं कैसे कुल में वृद्धि करूं? ये दूसरे घर में मंगल जाता है एनर्जी के रूप में। अब इसमें दोनों चीजें आती हैं। अगर ये मंगल यहाँ पर खराब अवस्था में है, जैसे राहु केतु अक्ष पर आ जाए, अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो इस मंगल के फलों में कमी आती है। फिर वो दूसरे घर के नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है, जैसे धन हानि, अधिक बोलना, अनुशासन ना रखना, खराब वाणी का प्रयोग करना, परिवार के लोगों के साथ कलह करना, ये सब कुछ। और अगर ये शुभ स्थिति में है तो बेहतर वाणी का प्रभाव छोड़ने वाला व्यक्तित्व, लगातार धारा प्रवाह करने वाला व्यक्ति लगातार बोल सकता है, लंबे समय तक बोल सकता है, थकता नहीं है, अपनी बोलचाल से पैसा कमाने में सक्षम है, कुटुंब में वृद्धि करने वाला है। तो ये एक मोटे तौर का कारक समझ में आता है कि भी मेरा मंगल अगर दूसरे भाव में है तो आप थोड़े तौर पर समझ जाओ कि भी मेरा आखिर हो क्या रहा है। क्या मैं अधिक बोलता हूँ? क्या मैं एक्स्ट्रा स्पोकन हूँ? क्या मैं बोलने से पहले सोचता नहीं हूँ? तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है वहाँ पे। और आप मंगल आपका अच्छा है तो आप काम की बात पे बोलते हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने एक टीचर की हॉरोस्कोप देखी, वो प्रोफेसर से रिटायर हुए यूनिवर्सिटी से। यानी जब आप जाइए उनके पास बहुत से स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ाए, अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भी वो पढ़ा लेते थे प्राइवेट तौर पे, और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे इनाम भी प्राप्त किए, उन्होंने डिबेट्स भी जीती। तो ये क्यों आता? क्योंकि उनका मंगल सेकंड हाउस में बली था, वो टीचिंग थे। इसका और बड़ा एग्जाम्पल है श्रीमती इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप आप उठा के देखिए, उनके सेकंड हाउस में मंगल है। और इंदिरा गांधी की भाषण शैली आज भी लोग बाग याद रखते हैं कि कोई व्यक्तित्व था जब उसका भाषण चलता था लोग बाग रुक कर सुनते थे कि भाई इंदिरा गांधी बोल रही है। कहाँ से आती हैं चीज़ें? उस प्लेनेट से आती हैं, क्योंकि वो प्लेनेट आपका बली हो जाता है। इंदिरा गांधी की तो कर्क लगन की हॉरोस्कोप है, उसके लिए तो मंगल योग कारक भी है
और मित्र सूर्य की राशि में भी बैठा हुआ है मंगल, तो बली हो गया मंगल, वहां पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं हुआ। आइए अब स्थिति को और ज्यादा तरीके से समझते हैं कि भाई हमने मंगल को समझा, हमने सेकंड हाउस को समझा, अब इसको और स्थितियों में समझते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मंगल अगर यहां पर जाकर वक्री हो जाए तो क्या होगा। वक्री प्लेनेट, जिसको मैं सदैव ये कहता हूं कि अगर कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो आप षडबल में जाके देखो, षडबल में 6 बल होते हैं, छठे बल में जो नाम होता है वो चेष्टा बल होता है, और वो चेष्टा बल उसी प्लेनेट को मिलता है जो कुंडली में वक्री होता है। यानी वक्री होना खराब नहीं है, लेकिन वक्री होना प्लेनेट की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाता है। आप अच्छे हैं, विद्वान हैं, लिमिटेड बोलते हैं, ये सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन वो वक्री अगर हो जाए तो अब क्या करेगा, अब ये प्लेनेट आपसे एक्स्ट्रा स्पोकन करा देगा। जरूरत से ज्यादा आप किसी से भी बहस करने के लिए तैयार नहीं। आपने ज्योतिष का एक नियम पढ़ा होगा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो उच्च के फल नहीं देता, और नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो नीच के फल नहीं देता। अब फॉर एग्जाम्पल आपका मंगल यहाँ पे नीच है और वक्री है तो उसकी नीचता में कमी आती है, और मंगल यहाँ उच्च का होकर वक्री है तो आप कहेंगे भाई मेरा तो मंगल उच्च का है, आप बड़े खुश, लेकिन वो वक्री है तो क्या होगा, आप अपनी बोलचाल से, अपनी भाषण शैली से, अपने नियम अनुशासन को खराब करके अपना नुकसान करेंगे। यानी ऐसी स्थिति में मंगल अगर नॉर्मल तौर पे वक्री है, ना उच्च है ना नीच है, तो ध्यान रखना है अपनी एनर्जी को वहां पर वेस्ट करना है जहां जरूरी, क्योंकि आपके अंदर और एनर्जी बढ़ रही है। एक तो मंगल एनर्जी का ग्रह है, ऊपर से वक्री प्लेनेट उसके अंदर बैठ रहा है, वो वक्री हो गया है, यानी और अधिक वो शक्तिशाली हो गया है। अब आपको अपनी शक्ति का कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपको जजमेंट लेना होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मंगल यहाँ पे अगर अस्त हो जाए तो क्या होगा। अस्त का मतलब है कि एक प्लेनेट है या एक व्यक्ति है, उसकी आंखों पे आपने पट्टी बांध दी, ये हो गया अस्त। यानी उसके अंदर हिम्मत है, जोश है, साहस है, एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन आंखों पे पट्टी है, उसको यही नहीं पता एग्जैक्टली मुझे काम कहाँ करना है। ये अस्त प्लेनेट की प्रॉब्लम है, यानी कारकत्वों का हनन होता है। एनर्जी होते हुए एनर्जी इस्तेमाल ना करना, सही भाषण शैली होते हुए भाषण शैली का पूर्ण प्रयोग ना करना, गलत बोलना, एक्स्ट्रा बोलना, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोलना, क्योंकि व्यक्ति डिसाइड ही नहीं कर पाता है कहाँ करूँ। पे आंखों पे पट्टी बांधा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, इधर उधर घूमता फिरेगा, जैसे उसके पास कोई आ जाएगा उसको वो पकड़ लेगा, फिर उससे पूछेगा भाई ये दिशा कहाँ जाती है, इसका मैं क्या करूँ, क्योंकि उसको कोई मिल नहीं रहा। उसके पास है तो सब कुछ, लेकिन वो आखिर उन चीज़ों को लगाए कहाँ। तो वो प्लेनेट अस्त है, जब उसको कोई मिल जाता है तो उसके ऊपर अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। तो ये उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं करता है अगर वो प्लेनेट यहाँ अस्त हो जाता है। अच्छी बात यह है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंगल नीच का है, अस्त हो जाए अच्छी बात है कि नीचता का प्रभाव सूर्य ने अस्त कर दिया। लेकिन अगर यहाँ मंगल उच्च का हो के अस्त हो रहा हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कभी वो एक अच्छा खासा प्लेनेट था लेकिन वो कम्बस्ट हो गया। वहीं शत्रु क्षेत्र का मंगल हो, अस्त हो जाए अच्छी बात है, मित्र क्षेत्र का मंगल हो तो नुकसान है। अब अगर ये मंगल सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में बैठे तो क्या होगा। यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि ये जो मंगल है ये कॉम्बिनेशन कहाँ आता है, ये आएगा मीन लगन में। मीन लगन के मालिक कौन है, गुरु। गुरु के लिए मंगल क्या है, परम मित्र है। अब परम मित्र ग्रह मंगल है, उसको जिम्मेदारी मिली दूसरे घर की। दूसरे घर की जिम्मेदारी कभी, मंगल मेरे अपने राशि में बैठा है इसलिए ये मुझे धन देगा, मेरे धन की स्थितियों को बढ़ाएगा, मैं पैसा कमाऊंगा भी, मैं पैसा जोड़ूंगा भी, मुझको अच्छा कुटुंब मिलेगा, मैं अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुआ हूँ, परिवार से मुझे चल अचल संपत्ति मिलती है, मेरी भाषण शैली बहुत अच्छी है, मैं लगातार निरंतर बोल सकता हूँ, मैं अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, मेरा नियम अच्छा है, मेरा अनुशासन अच्छा है। ये सब कुछ पॉजिटिविटी मंगल से मिलती है अगर वो मंगल सेकंड हाउस में हो बिना किसी दुष्प्रभाव के। लेकिन अगर ये मंगल जैसे यहाँ मेष राशि में है, मेष राशि क्या है, चर राशि है। चर राशि यानी चलायमानता, यानी बोलने में चतुर है, वाणी थोड़ी सी तीव्र भी है, यानी साउंड जो है थोड़ा तेज निकलता है गले से। वहीं अग्नि तत्व है तो बहुत स्पष्ट वक्ता भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है, जो मन में आएगा स्पष्ट रूप से बोल देगा, बिल्कुल भी बात को छुपाएगा नहीं। अगर इसके साथ मान लीजिए राहु या केतु एक्सेस बन जाए तो ये स्थिति और बढ़ जाती है। केतु होता है तो पॉजिटिव है,
राहु होता है तो नुकसान कर सकता है व्यक्ति अपनी भाषण शैली से अपना, क्योंकि राहु का अधिकतर काम ग्रहण लगाने का है, केतु का वो काम नहीं है। केतु स्वराशि या उच्च के ग्रह के साथ बैठे तो उसके फलों में वृद्धि करता है, इसलिए डिफरेंस है यहाँ पे। अब ये मंगल नवमेश है, नवम भाव जिसको हम भाग्य कहते हैं। मंगल यहाँ से बैठकर वापस नवम भाव को देखता है। पहली बात, भाग्य का संबंध धन से बना और धन का मालिक वापस भाग्य को देखता है। इसको कहते हैं अपने भाग्य से धन कमाना, सडन गेन करना। ऐसा मंगल अपनी दशा में अचानक से आपके भाग्य की बहुत बढ़िया उन्नति कर सकता है। ऐसा मंगल यहाँ से बैठ के यहाँ देखता है, आपकी एजुकेशन को बहुत अच्छी कर सकता है, अच्छी और बेहतर टेक्निकल एजुकेशन करा सकता है, साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। इसको कहते हैं सपने साकार करने वाला मंगल, धन का अंबार लगाने वाला मंगल। अब आगे चलते हैं। अगर यही मंगल यहाँ स्वराशि का वृश्चिक राशि में बैठे तो क्या है, वाणी में ठहराव है, वाणी में धैर्य है, सबको इकट्ठा करने वाला है, सबको जोड़कर चलने वाला है, खराब वाणी का प्रयोग नहीं करता है, धैर्य रखता है, नियम रखता है, अनुशासन रखता है, कुटुंब की वृद्धि करने वाला, कुटुंब को जोड़कर रखने वाला होता है ये मंगल। यानी मेष के मंगल में और वृश्चिक के मंगल में बहुत अंतर है। ये धैर्यवान है, ये बहुत सोच समझकर बोलता है, जब जरूरत होती है तब बोलता है, वाणी थोड़ी सी गंभीर होती है, बात में प्रभाव लगता है कि हाँ व्यक्ति ने कुछ बोला है या ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है कि इसकी वाणी बड़ी गंभीर है। जैसा आपने बहुत से आर्टिस्ट भी देखे होंगे, उनकी वाणी भले ही शक्ल सूरत कैसी भी ना हो, लेकिन वाणी उनकी ऐसी होती है कि उनकी वाणी से वो पहचाने जाते हैं कि भाई इसकी वाणी ने तो बॉलीवुड में कमाल कर दिया, इसकी भाषण शक्ति ने कमाल कर दिया, ये सुनने लायक व्यक्तित्व है, ये अपने नियम से चलता है, अनुशासन से चलता है। अगर यहाँ पर ये पीड़ित नहीं है तो ये बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि वो धन भाव में है। यहाँ से भी पता लगता है कि आप अच्छे और संपन्न परिवार में पैदा होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पैदा होने के बाद परिवार में समृद्धि लाता है, इसके पैदा होने के बाद तरक्की होती है, क्योंकि यहाँ से भी मंगल बैठकर 9th हाउस को ही देख रहा है, यानी भाग्य में वृद्धि करने वाला मंगल, शिक्षा को बढ़ाने वाला मंगल। क्योंकि ये 7th हाउस का मालिक है, सप्तम भाव में पद प्राप्ति है तो धन दे देगा, पद प्राप्ति करा देगा, नौकरी दे देगा। तो वहीं जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी के जीवन में आने से धन की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, तो कभी कभी जीवन साथी भी कमाने वाला हो जाता है। अब ये मंगल अगर यहाँ नीच का हो, भगवान ना करे किसी को नीच का मंगल 2nd हाउस में मिले, क्योंकि नीच का मंगल कब होता है, मिथुन राशि, मिथुन लगन में होता है। मिथुन लगन बुध का लगन, बुध के लगनों के लिए मंगल को अशुभ कहा गया, शत्रु कहा गया, मारक भी कहा गया। अब 2nd हाउस में नीच का मंगल है, अनुशासनहीनता, खान पान पर कंट्रोल ना होना, अशुभ बोलना, खराब भाषा शैली का प्रयोग करना, जो मन में आता है कुछ भी बोल देता है, चुप नहीं रह पाता है, कड़वी बात बोल देता है, गाली गलौज भी कर लेता है, और अब ये एग्रेशन का कारक है तो वो भाषा शैली की खराब होना इनकी वाणी में झलकता दिखाई देता है कि किसी को कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आता वो बोलते हैं, गाली गलौज होती हैं, परिवार में कलह होता है। 2nd हाउस सबसे पहले धन का नुकसान, अपने ही वजह से धन का नुकसान, अनुशासन का खराब होना, खराब खान पान करना, परिवार के लोगों से लड़ना, धन का स्थिर ना रहना, धन का रुकना नहीं, पैसा इजुल फिजूल खर्च करना, क्योंकि ये लाभ का मालिक होकर यहाँ नीच का, इसलिए पैसा तो आता है लेकिन पैसे की कोई वैल्यू नहीं है व्यक्ति के पास। वो पैसा आया, जितना आया उससे भी ज़्यादा खर्च कर दिया, उसको स्टोर नहीं कर पाए, इसको रख नहीं पाए, क्योंकि 2nd हाउस में मंगल नीच का हो गया, खराब हो गया, भाषा शैली से दूसरों को दुखी करने वाला हो गया। 6ठे घर का मालिक होकर है तो क्या है, मंगल की दशांतर दशा आएगी तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों मिलेंगे। मुख से संबंधित रोग, बोलचाल से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग, खान पान खराब कर देना, खराब खान पान से अपनी तबीयत खराब कर लेना, नियम अनुशासन कुछ नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, किसी की सुनना नहीं, रोग देगा तो ऋण देगा, ऐसी स्थिति में गलती से भी अपना पैसा किसी को ना दे, नहीं तो पैसे का सारा लॉस हो जाएगा। कार्य क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो नौकरी करते रहें भैया चुपचाप, अदरवाइज आप अपनी गलती से अपनी नौकरी को भी खो बैठेंगे। वहीं तीसरी चीज क्या है, ऋण हो जाता है लोगों पे, कभी कभी क्या है, जुआ सट्टा लॉटरी की आदत पड़ जाती है, अपने पैसे को पैसा नहीं समझते, इधर उधर लगाते हैं और नुकसान करते चले जाते हैं। शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं, व्यापार के अंदर कर्ज हो जाता है, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट तक की स्थितियां पहुंच जाती हैं।
अपनी गलती से अपनी शिक्षा को, एजुकेशन को, बुद्धि को खराब करना, प्रेम संबंधों को खराब करना और अपने भाग्य को भी खराब करना। तो बहुत बार क्या है, मंगल की दृष्टि यहाँ है तो क्या होता है, ससुराल पक्ष के लोगों से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा खराब मंगल होता है। ऐसे में बस एक जगह इसमें अच्छी स्थिति हो सकती है, अगर ये सूर्य से अस्त हो जाए तो कमी हो जाएगी, और अगर इसके साथ शनि बैठ जाए, इसके साथ राहु केतु एक्सेस बैठ जाए तो भैया बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उच्च का मंगल हो जाए तो क्या होगा, देखिए धन भाव में उच्च का मंगल है, इसका मतलब है व्यक्ति की धन कमाने की इच्छा है, धन कमाने का लोभ लालच है, धन कमाने की लालसा है, और वो पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है कि मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं पैसा कमाऊंगा। वो अपनी सारी एनर्जी को उठाकर रख देता है। शनि की राशि में मंगल उच्च का, शनि धैर्य के प्रतीक है, मकर राशि मेहनत का प्रतीक कहलाती है। तो मंगल वहाँ पर बैठकर आपको योजनाएं देता है, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे परिवार में वृद्धि हो, कैसे परिवार में खुशहाली हो, कैसे नियम अनुशासन बने, किन चीज़ों पे मैं काम करूं जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि वो 12वें घर का मालिक होकर यहाँ बैठता है तो व्यक्ति जितना कमाता है तो खर्च भी उसका अच्छी तरह ही होता है, यानी वो टाइट फिस्टेड नहीं होता, कंजूस टाइप का व्यक्ति नहीं है, दिल खोल के पैसा खर्च करता है। अगर उसके पास पैसा खूब आता है तो वो पैसा भी दिल खोल के खर्च करता है, अपनों को भी देता है, यारों दोस्तों को भी घुमाता फिराता है, खूब अच्छी तरीके से पैसा खर्च करता है। उच्च का होकर मंगल बैठा है क्योंकि वो मंगल पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव क्या है, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, निर्णय, यानी विद्या से, बुद्धि से, शिक्षा से, निर्णय से, ज्ञान से पैसा कमाया जाएगा। क्योंकि मंगल वापस यहाँ देखते हैं प्योरली टेक्निकल एजुकेशन, तो बहुत बार इंजीनियर्स की हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। उच्च का मंगल भाग्य स्थान को भी देखता है। अब भाग्य स्थान पे देखता है तो भाग्य स्थान पे कौन सी राशि पड़ती है, 5 नंबर की राशि, सूर्य की राशि पड़ती है, यानी अपने तरफ से पिता को भी सहयोग देता है या अपने जीवन में ऐसे काम करता है जिससे पिता को गर्व महसूस हो। तो ये मंगल भी अपने आप में बेहतर धनयोग और राजयोग बनाने में सक्षम दिखाई देता है। बनिष्पत अस्त नहीं हो और पीड़ित नहीं हो। अब मंगल ग्रह की 2 स्पेशल एस्पेक्ट है, चौथी और 8वीं दृष्टि सिर्फ मंगल को प्राप्त है, उसके अलावा किसी ग्रह को प्राप्त नहीं है। और जहां जहां मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है तो वो कहता है मुझे इस भाव से सुख लेना है और मैं कैसे भी करके लूंगा, सुख लूंगा। प्यार से मानते हो तो प्यार से मान जाओ, डंडे से मानते हो तो डंडे से मान जाओ, क्योंकि उसका स्वभाव है। अगर मंगल 2nd हाउस से बैठकर 5th हाउस को देखता है तो उसको जिद चढ़ जाती है कि मुझे ये सीखना है, मैं ये सीखूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे एजुकेशन प्राप्त करनी है, तो उस पर वो लग जाएगा। पंचम भाव में संतान होती है तो उसकी इच्छा होती है संतान हो, और उसके बाद संतान पे अपना पूर्ण अधिकार कि आप मेरी संतान हो, मैं तुम्हें जीवन में कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ूंगा, चाहे तुम पढ़ाई से कितने भी पीछे भगते रहना। लेकिन फिर भी व्यक्ति का जो रुझान है वो क्या है, पंचम भाव पे है, और उसको जिद है कि मेरी संतान चाहे कैसी भी हो जाए लेकिन मैं उसको जब तक चैन नहीं लूंगा, जब तक मैं इसे जीवन में कुछ बना नहीं दूंगा, इसे अच्छे लेवल पे कुछ खड़ा नहीं कर दूंगा। तो 5वें घर से संबंधित होती है लक्ष्मी त्रिकोण भाव है पंचम भाव, यानी उसको जिद है कि मुझे जीवन में यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, और वो बनाएगा अगर वो पीड़ित नहीं है तो। वही मंगल 9th हाउस के ऊपर दृष्टि दे रहा है, नवम भाव भाग्य का, भाग्य बनाने की जिद है, अपने बल पे भाग्य बनाना है। ऐसे लोगों को सडन जीवन में फायदा मिलता है। कभी कभी क्या है, अचानक से अच्छी नौकरी, अचानक से भाग्योन्नति, अचानक से ऑफर मिल जाना, अचानक से सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाना भी इस मंगल की दृष्टि की वजह से ही है। और जैसा कि मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, प्लेनेट जितना पीड़ित होगा उतने उसके फलों में कमी आएगी, और प्लेनेट जितना बेहतर होगा उतना बढ़ जाएगा। अगर ये ग्रह यहाँ अच्छी अवस्था में है, उच्च का है, मित्र के साथ है, शुभ प्रभाव में है, केंद्र त्रिकोण के ग्रह इसके साथ हैं या देखते हैं तो मंगल का बल बढ़ जाता है। और यही मंगल अगर यहाँ पे नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, राहु केतु एक्सेस में आ जाए, अशुभ ग्रहों के साथ हो या पीड़ित हो जाए, तो उतना ही 2nd हाउस का नुकसान होता चला जाता है, उतना ही जीवन में आप नीचे गिरते चले जाते हैं। तो ये था मेरा आज का एक विषय कि मंगल अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सभी स्थितियों में बैठा हो तो वो आपको क्या फल दे सकता है। जय श्री राम।